राजभर जी, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी की जो वहाँ हार हुई है हम उसको स्वीकार करते हैं। विपक्ष के लोग संविधान को खतरे में बताकर जनता को वो समझाने में सफल रहे। आरक्षण की जो बात कही जा रही थी, संविधान बदलने की जो बात विपक्ष की ओर से कही जा रही थी, क्या उसका ही असर है कि बसपा का वोट बैंक उधर गया? जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ये बात नहीं मानेगा कोई ना। जो वहाँ शिक्षा होती है वही जो कह दीजिए वो मान लेते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। अच्छा, क्यों? आप तो एनडीए की घटक दल हैं बिल्कुल हैं। बाकी सब सारे पार्टीज पहुंची हुई हैं वहाँ पर। अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी गई हैं। संजय जी तो अभी यहीं हैं। संजय निषाद आप दो लोग नहीं गए? सूचना नहीं है हम लोगों को। क्या वजह लगती है सूचना ना होने? क्या सीटें हार गई है? अब उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंट थे? मैंने घोसी में आकर के, मऊ में आकर के आपसे बातचीत की थी। आप कह रहे थे पूर्वांचल में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चुनाव हारें, अच्छा चुनाव चल रहा है। फिर गड़बड़ी क्या हुई, कहाँ पर चूक हुई? देखिए, 6वें और 7वें चरण में जो स्थिति हुई पैदा हुई, विपक्ष के लोग संविधान को खतरे में बताकर जनता को वो समझाने में सफल रहे। हम लोग उनका जवाब देने में असफल रहे, जिससे बसपा का वोट बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सपा की तरफ हुआ है। उसी का खमियाजा। मैंने आपसे एक सवाल उस वक्त भी पूछा था कि अखिलेश यादव हर मंच से लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर 400 पार होते हैं तो संविधान बदल देंगे। तब आपने ये कहा था कि नहीं, अखिलेश यादव को तो जातियों के नाम भी नहीं पता जिनको आरक्षण मिलता है। आपने उन्हें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व करार दिया था। लेकिन अब जो सीटें आई हैं उसके हिसाब से अखिलेश यादव को लेकर क्या कमेंट आपका? देखिए, कमेंट, हम लोग अपनी लड़ाई लड़े, वो लोग अपनी लड़ाई लड़े। हम लोगों का अपना गठबंधन काम कर रहा था, उनका अपना गठबंधन। तो उनको जनता ने जो सफलता दी, जनता ने जो हम लोगों को सफलता दी, जो पहला लक्ष्य हम लोगों का था कि हम लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार शपथ लेंगे, ये आपसे भी मैंने कहा था। वो बात तो फाइनल है कि शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वांचल की जिन सीटों पे आप गए प्रचार करने, वहाँ भी बहुत अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। देखिए, हम अपने वोट के मालिक हैं। हम सभी एनडीए घटक दल के लोगों के मालिक नहीं हैं। हमारा वोट वहाँ के प्रत्याशी से पूछ लीजिए, वहाँ के चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले लोगों से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछिएगा तो हमारा वोट आँख मूंद करके जहाँ कौन लड़ रहा है उससे नहीं मतलब, सिंबल का है बस उसी पर वोट दिया है। दारा सिंह चौहान भी आपके साथ, आप ही मतलब उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके लाए थे। और चौहानों का ठीक ठाक घोसी में भी होल्ड है, वोट बैंक है, और आसपास के भी कई जिलों में, पूर्वांचल के जिलों में चौहान वोट बैंक ठीक ठाक है। क्या वो भी नाकाम साबित हुए? अब रिजल्ट जो आया है उस रिजल्ट पे जब समीक्षा हम खुद करेंगे तब बता पाएंगे। अभी हमने उसमें समीक्षा नहीं की है, क्योंकि बसपा का वोट सपा की तरफ गया, तो फिर बसपा अपने वोट पर कैसे कायम रही, एक सवाल ये भी खड़ा होता है। और बूथवार जब तक समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अगर बसपा के वोट बैंक के विपक्ष में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाली बात को किनारे रख दें, तो क्या लगता है और भी कई ऐसे विषय थे जिनको लगातार विपक्ष उठा रहा था? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, जो सेना में भर्ती का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों पर का भी असर देखने को मिला है क्या? अब जो जनता में हम लोगों ने देखा, तो जनता का करेज तो मोदी जी के साथ था। अब जब वो वोट में तब्दील होने को हुआ तो हालांकि हम लोगों को प्रत्याशी कम वोट नहीं पाए हैं भाई, कोई 4 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख वोट पा कर हम टक्कर तो दी है आप लोगों ने। तो कहीं न कहीं थोड़े से वोट का, वही जो बसपा के वोट का डिसबैलेंस हुआ है, वही वोट हम लोगों को डिस्टर्ब किया है। जो 4,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, यही ना हार जीत है। कोई बड़ी मार्जिन नहीं है कि 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख थे जीते हों। इसका एहसास नहीं कर पाए क्या? अति आत्मविश्वास में थे? नहीं, हम लोग ये जानते थे कि बसपा का वोट कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। इसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई रणनीति नहीं बनाएगी?
हम लोग समझा रहे थे, बता रहे थे। किसे बता रहे थे? भाई वोटरों से बता रहे थे, उनके बीच में जाके बैठ के हम लोग चौपाल लगा रहे थे। उनके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ भी ऐसी कोई चर्चा हुई थी आपकी? नहीं, हमारी उनकी इस चर्चा नहीं। पहले तो घोसी का विधानसभा उपचुनाव और अब घोसी का लोकसभा चुनाव दोनों हार हुई है एक के बाद एक, और उम्मीद जताई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर अगर एनडीए के साथ आएंगे तो दोनों सीटें निकाल लेंगे। कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जब मैं बाई इलेक्शन लड़ा, उस चुनाव को लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। 82,000 वोट कभी बीजेपी पाई नहीं थी, जबकि वहाँ स्थानीय बीजेपी के लोग खुद बाई इलेक्शन में खुद चप के विरोध किए, उसके बाद भी 82,000 वोट मिला। ये जग जाहिर है, कोई छुपी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। रही बात आम चुनाव की, तो आम चुनाव में हम लोग जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी की जो वहाँ हार हुई है हम उसको स्वीकार करते हैं, और जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हुए उनके हर सुख दुख में जहाँ भी वो बुलाएंगे, जहाँ भी हमको सूचना मिलेगी, हम उनके खड़े नजर आएंगे। आपने कहा बसपा का वोट ट्रांसफ़र हुआ है समाजवादी पार्टी कांग्रेस में। आरक्षण की जो बात कही जा रही थी, संविधान बदलने की जो बात विपक्ष की ओर से कही जा रही थी, क्या उसका ही असर है कि बसपा का वोट बैंक उधर गया? हाँ, कुछ तो है सर, कुछ उसका असर। लेकिन ये असर केवल उत्तर प्रदेश में क्यों है? बाकी पूरे देश में चुनाव हुआ है, बहुत जगह पर ऐसी बुरी स्थिति नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में। जितना लॉस यूपी में बुक किया भारतीय जनता पार्टी ने उतना नहीं हुआ है। तो ये तो मुद्दे ऐसे थे जो देशव्यापी थे। नहीं, तो वो देश में प्रचार नहीं हुआ। ये प्रचार ये 6वें 7वें चरण में यूपी में खाली हुआ है। यूपी से बाहर इसका प्रचार नहीं है, क्योंकि यूपी हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ये बात नहीं मानेगा कोई ना। जो वहाँ शिक्षा होती है वही जो कह दीजिए वो मान लेते हैं। जहाँ शिक्षा बड़े पैमाने पर हो, अब हम कह रहे हैं दक्षिण भारत में जाइए तो दक्षिण भारत में ये बात कोई नहीं ना मानेगा। तो यहाँ के लोग जैसे लोग मान लिए, थोड़ा बहुत जो माने, थोड़ा बहुत। अब वही ना 20% बहुत वोट होता है ना। 20% का मतलब कि कम से कम 60,000 70,000 वोट हो जाता है। तो जो 15% 20% लोग इधर उधर चेंजिंग किए हैं, तो उसी में हार जीत हुई है, बहुत अंतर नहीं है। आप देखेंगे वोटों का। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका ये कहना है कि सबसे पहला लक्ष्य था प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता पे बिठाना, वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। जहां तक अपनी घोसी लोकसभा सीट का विषय है, वहां पर बसपा का वोट ट्रांसफ़र दूसरे दलों में हुआ, जिस कारण से हार हुई। हार को स्वीकार रहे हैं और आगे उसी हिसाब से रणनीति बना करके बढ़ेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।